दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देसी गाय का घी किसी अमृत से कम नहीं है। ये देसी गाय का घी आपके पूरे शरीर को पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रख सकता है। ये आपको लंबी उम्र दे सकता है। बस दोस्तों, इसे ये जानने की जरूरत है। आयुर्वेद के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार इसका सेवन एक दिन में कितनी मात्रा में करना चाहिए, कब करना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे करने का तरीका क्या है, किस विधि से इसका प्रयोग करना चाहिए, तब ये हमारे लिए अमृत का काम करेगा, अन्यथा जहर का काम करेगा। तो आज के वीडियो में देसी घी खाने के सही समय के बारे में जानेंगे, सही मात्रा के बारे में जानेंगे और सही विधि के बारे में जानेंगे। अगर आप इस तरह से देसी गाय के घी का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसके बहुत सारे चमत्कारी फायदे आपको मिलेंगे। तो क्या चमत्कारी फायदे मिलेंगे? कितनी मात्रा में कब लेना है, कैसे लेना है? इसे जानने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, गाय के देसी घी में पाया क्या-क्या जाता है? इसके अंदर कौन-कौन से गुण धर्म होते हैं? तो चलिए सबसे पहले इसके गुण धर्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, देसी गाय के घी में पाया जाता है सैचुरेटेड फैट यानी वसा, ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड, ऊर्जा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के2, लिनोलिक एसिड, प्यूटेरिक एसिड, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और फास्फोरस। इसमें दोस्तों एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल इतना फायदेमंद होता है ये गाय का देसी घी। दोस्तों, आज के 100 साल पहले सबके घरों में एक देसी गाय होती थी। एक या 3-3 4-4 गाय होती थी। दोस्तों, आज भी हमें वो समय याद है जब हम छोटे थे, यानी 6 और 7 में, यानी 10 तक जब पढ़ाई करते थे, गाँव में रहते थे। उस समय हमारे घर 4-4, 5-5 देसी गाय हुआ करती थी। हम लोग दोस्तों जब स्कूल से 4 बजे आते थे, उस गाय को चराने जाते थे और शाम तक, दिन डूबते तक गाय को चराते थे। गाय को चराते थे और सबके घर में लगभग होती थी गाय। और सबके घर में दूध ही फ़राद रहता था। तो दूध, दही, मट्ठा, उस समय जो घर पे पूड़ियाँ बनती थी, पराठे बनते थे, किसके बनते थे? शुद्ध देसी गाय के घी के बनते थे। आज भी वो खाने का आनंद नहीं मिलता है। आज लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं? आज लोग रिफाइन किया गया तेल प्रयोग कर रहे हैं। आज लोग डालडा प्रयोग कर रहे हैं और जो घी खा रहे हैं वो कंपनी का खा रहे हैं। कंपनियाँ तो बहुत बड़े-बड़े दावा करती हैं कि हमारा घी शुद्ध है, हमारा घी शुद्ध है। किस कंपनी के पास कितना डेयरी उद्योग है? कितनी देशी गाय हैं? अगर किसी के पास हैं भी तो दोस्तों ये हरियाणा, यानी जो सबसे ज़्यादा दूध देती हो वो गाय। देसी गाय जो होती है दोस्तों, वो चारा दिन भर घासें चरती हैं, तरह-तरह की घासें चरती हैं और उसके गाय के जो दूध होता है, उसमें पीलापन होता है और यही पीलापन अमृत का काम करता है। उसका जो घी बनता है, वो घी भी दोस्तों पीलापन लिए हुए होता है। आज भी हमारे घर पे 2-3 गायें हैं और हम लोग दोस्तों सिटी में भले रहते हैं, वही देसी गाय का घी लाते हैं और उस घी में पीलापन होता है। और जो आप मार्केट से देसी घी कह के लाते हैं या कंपनियाँ बेच रहे हैं, आप देखते होंगे प्योर सफ़ेद होता है। और दोस्तों जो हम गाय का देसी घी घर से लाते हैं, उसे जब दाल में सिर्फ़ 1 चम्मच डाल दीजिए, पूरी दाल महक जाती है। उससे पराठे बना दीजिए, आप 1 पराठे के बजाय 2 पराठा खा सकते हैं। इसे कहते हैं देसी गाय का घी। तो दोस्तों ये घी आपको लेना है, ना कि किसी कंपनी का घी लेना है। कंपनी का घी खाने के बजाय आप घी मत खाइए।
आप घी मत खाइए। अगर आपके घर गाय नहीं है, तो दोस्तों आज ही एक देसी गाय रख लीजिए। लोग कुत्ता पालने के शौकीन हो गए हैं। 60-60, 70-70 हज़ार का कुत्ता पालते हैं, लेकिन एक 20,000 की गाय अगर वो घर पे पाल ले, तो दोस्तों सुबह-शाम उनके घर दूध ही फ़राद रहेगा, सुबह-शाम, और गौ माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो दोस्तों देसी गाय के घी के महत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। गुण-धर्म के बारे में तो हम जान गए, और इसके अलावा कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। हमारी इम्यूनिटी को ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अगर हम इसके चमत्कारी फ़ायदे की बात करें, तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार घी में अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर पाया जाता है। अग्नि को बढ़ाता है और भोजन को पचाने में मदद करता है, ये देसी गाय। दूसरा जो इसका सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है, वो है इम्यूनिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। दोस्तों घी में प्यूटेरिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, और जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमारा शरीर अपने आप वायरस से, कीटाणुओं से लड़ लेता है, और दोस्तों शरीर में प्रवेश ही नहीं करने देता है, बाहर से ही खदेड़ देता है। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है दोस्तों, उसको बार-बार सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, तरह-तरह के दोस्तों अटैक का वो शिकार होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये दोस्तों हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, हृदय रोग से बचाता है। दोस्तों इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि एचडीएल की जो मात्रा होती है, वो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करती है। और इसे संतुलित मात्रा में अगर हम उपयोग कर रहे हैं, नियमित संतुलित मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा नहीं, संतुलित मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों हृदय से संबंधित हमें बीमारियां नहीं होगी, उससे बचाएगा। अगला जो फायदा है, ओजन को घटाने और ओजन को बढ़ाने, दोनों प्रकार की ये काम करता है। यानी कि ओजन को घटाने में और बढ़ाने में, दोनों में काम करता है। दोस्तों इसमें मौजूद लिनोलिक एसिड शरीर की चर्बी कम करने और मोटा मोटा मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है। इसका अगला जो फायदा है दोस्तों, वो त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है। दोस्तों त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और बालों को पोषक देता है। घी का नियमित सेवन करने से त्वचा पे जो हमारी चमक है, जो चमक हमारी युवा अवस्था में होती है, वही चमक हमारे वृद्धावस्था तक बनी रहती है, और बाल जल्दी नहीं पकते हैं। यानी कि इसमें ऐसे गुण धर्म पाए जाते हैं, ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और दोस्तों दिमाग को तेज करने में नंबर 1 है। आयुर्वेद में घी को दोस्तों मस्तिष्क और याददाश्त को बढ़ाने वाला माना गया है। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। ये देसी गाय का घी, ये हमारी हड्डियों को ये हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, क्योंकि दोस्तों इसमें विटामिन के2 और कैल्शियम के अवशोषण करने में मदद करता है, और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। दोस्तों यह शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। आयुर्वेद में दोस्तों पंचकर्म जो प्रक्रिया होती है, इसका विशेष रूप से उसमें प्रयोग किया जाता है, पंचकर क्रिया में। अब दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये तो समझ गए क्या-क्या फ़ायदे, ये तो सबसे बड़े फ़ायदे हैं। छोटे-मोटे तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अब हमें उपयोग करने का तरीका जानना चाहिए। दोस्तों 1 दिन में हमें 1 ही चम्मच प्रयोग करना चाहिए। इसे आप दाल में डाल के भी खा सकते हैं, पराठे में लगा के भी खा सकते हैं। ये तो नॉर्मल यूज़ हो गया। इसे नॉर्मल यूज़ हो गया, लेकिन इसका 2 तरह से और प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका है दोस्तों, अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, आपकी कब्ज़ बहुत पुरानी हो गई है,
तो दोस्तों रात में सोते समय 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का घी और शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए। शुद्ध, किसी कंपनी का नहीं चाहिए। मैं किसी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। शुद्ध देसी घर का चाहिए और उस गुनगुने दूध में 1 चम्मच देसी घी आप डाल दीजिए गुनगुने दूध में और मिला दीजिए। अब इसी दूध को आपको पीना है, लेकिन दूध पीने में एक सावधानी बरतना है। जिस दिन आप दूध का प्रयोग करेंगे, उस दिन तक रात का खाना या तो आप छोड़ देंगे या तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आधा पेट खाना खाएँगे। आधा पेट खाना या खाना एकदम नॉर्मल होगा, एकदम सादा खाना होगा। तो सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले यानी 6 बजे के पहले खाना खाएँगे और रात्रि 8 बजे आपको 1 गिलास से दूध पीना है, 1 चम्मच देसी घी डाल के। अब दूध पीने के बाद 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका इसे आप और प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है, 1 चम्मच देसी घी चाहिए और 1 गिलास गुनगुना पानी चाहिए। गुनगुना पानी, गरम नहीं, गुनगुना पानी। तो गुनगुने पानी में इस घी को जब मिला देंगे तो उसी पानी में घी मिल जाएगा। अब इसे पीना कब है? अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, आप अपने लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई करना चाहते हैं, आंतों को डिटॉक्सिफ़ाई करना चाहते हैं, यानी छोटी आंत, बड़ी आंत और अमाशय, तीनों को डिटॉक्सिफ़ाई करते-करते आपकी किडनी को भी डिटॉक्सिफ़ाई करेगा। तो आपको रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। कब लेना है? सुबह खाली पेट। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, तो गुनगुने पानी में मिलाकर खाली पेट पीना है। बस इतनी सी सावधानी बरतना, पीने के पहले और पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए, तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, बस इतना ही ध्यान देना है। कितने दिन तक प्रयोग करना है खाली पेट? दोस्तों 21 दिन तक। 21 दिन के बाद आप फिर जैसे नॉर्मल तरीके से रात में लेते थे, रात में ले सकते हैं दूध में मिला के, या फिर आप दाल में, पराठे में लगा के खा सकते हैं। देसी घी सबको खाना चाहिए, बस सावधानी क्या बरतनी, कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है। दोस्तों अधिक मात्रा में नहीं लेना है। अगर आपको हृदय या लीवर से संबंधित कोई गंभीर समस्या है, इस समय आपको अपने डॉक्टर से सलाह के अनुसार प्रयोग करना है और गंभीर बीमारी में नहीं लेना है। इसके साथ गरिष्ठ भोजन या तली भुनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, बस छोटी-सी सावधानी है।